हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो है आपका 17 जुलाई की पहली शिफ्ट का डिस्कशन हम आपके साथ करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइए, सेशन को भी शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं और जान सके आखिर 17 जुलाई की पहली शिफ्ट में एसएससी सीजीएल टीयर 1 के पेपर में क्या क्या पूछा गया। पहला सवाल बेटा जो आपकी स्क्रीन पे दिया है ये आपका नंबर एनालॉजी से रिलेटेड है और चारों शिफ्ट जब 14 जुलाई की डिस्कस की थी तब भी बताया था कि इस तरह का सवाल आपके पेपर का पार्ट 110% बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं बेटा। 26 14 170 अगर हम सेकेंड नंबर का स्क्वायर कर दें, ठीक है, सेकेंड नंबर का स्क्वायर करके अगर फर्स्ट नंबर से माइनस कर दें तो क्या आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा? आइए फटाफट से देखते हैं। 14 का स्क्वायर करिए तो 196 होता है, -26 करिए तो 170 होता है। जी बिल्कुल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए बेटा, 7 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा? 49 और माइनस कर दीजिए बेटा कितना? 31, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा? 18 आ जाएगा। मतलब सेम पैटर्न पे आपका कौन फॉलो करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 9 का स्क्वायर करिए 81 आएगा और 21 को माइनस कर दीजिए तो बेटा थर्ड नंबर दैट इज 60 मिल जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर का स्क्वायर करके पहले नंबर से जैसे ही माइनस किया तो आपको तीसरा नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार जब आप चेक करोगे तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है, मतलब क्लासिफिकेशन का सवाल। बेटा देखो, 12 इंटू 4 करिए 48, -1 करिए 47 और 12 इंटू 5 करिए तो कितना? 60। मतलब पैटर्न मिला इंटू 4 -1 और एक पैटर्न मिला इंटू 5। सिमिलरली 2 इंटू 4 -1 यानी 2 4 ज़ा 8 -1 7 और 2 इंटू 5 करिए तो आपका बेटा 10 मिला। मतलब ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न सेम लग रहा है। यहाँ देखो बेटा, तो 5 इंटू 4 करो 20 -1 करो 19 और 5 इंटू 5 करो तो कितना? 25। तो यहाँ पे भी पैटर्न आपका क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, मतलब इंटू 4 -1 और अगला पैटर्न इंटू 5। जबकि बेटा यहाँ मिल रहा है 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20। तो यही आपका डिफरेंट है और यही आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा यहाँ दिया है मिनिस्टर, फार्मर और इंजीनियर, और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी प्रोफेशंस की बात होती है तो कोई भी 2 प्रोफेशन 3 प्रोफेशन एक ही पर्सन के आराम से हो सकते हैं। तो बेटा यहाँ देखो, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कुछ मिनिस्टर फार्मर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, कुछ फार्मर मिनिस्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, और इसी तरह से कुछ इंजीनियर मिनिस्टर भी हो सकते हैं और फार्मर भी हो सकते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको ये पता करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे बेटा क्या आएगा। 19 में बेटा आप कितना जोड़ दो? 7 जोड़ो तो 26 मिलेगा। ठीक है, 26 में बेटा 9 जोड़ो तो 35 मिलेगा। 35 में बेटा आप 11 जोड़ो तो आपको 46 मिलेगा, जो आगे मिल रहा है। 46 में बेटा आप 13 जोड़ो जो 59 मिलेगा, ये भी मिल रहा है। और 59 में 15 जोड़ो तो आपको बेटा 74 मिलेगा, जो आपको मिल रहा है। मतलब 7 9 11 13 15 जुड़ रहा है, इसका मतलब 35 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको पता करना है बेटा कि इनमें से डिफरेंट कौन है, ये आपको फाइंड आउट करना। आइए फटाफट से निकालते हैं। बेटा ये 1 होता है, ये 5, ये 11 और ये 16। तो 1 + 5 मतलब ये 6 होता है, सॉरी, +5 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे +5 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे +5 हो जाएगा। इसको बेटा चेक करो तो ये 7, ये 11, ये 16, ये 19। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19। ठीक है, इसको चेक करो बेटा तो 19, 24, इसको 29 भी लिख सकते हैं, और इसको अगर आप देखो तो 8 भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ और भी कुछ लिख सकते हैं। 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 5 34, और 34 को आप क्या लिखोगे, 26 और 8। ठीक है, चलो तो यहाँ भी +5 लग रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में बेटा क्या हो रहा है, बाकी सब में आपके 5 लग रहे हैं, +5 हो रहा है। यहाँ देखो बेटा तो ये 10 हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो 15, ये हो गया 20 और ये हो गया बेटा 25। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 5 15, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ देखो 5 15, 15 5 20, और 20 और 5 25। ठीक है, 19 और 5 24, मतलब सब में +5 हो रहा है, जबकि जीके पीएस में नहीं हो रहा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, और आपको बताना है, ये सवाल है आपका बेटा रिपीटेड सीरीज का। ठीक, आइए ब्रेकिंग करते हैं 4 4 की, और ये बहुत आसान है। ये बन रहा है ABCC ABCC ABCC, और यहाँ पे भी ABCC, क्योंकि ये साफ साफ नज़र आ रहा है। आंसर क्या बनेगा बेटा, आंसर बनेगा CBCAC, और ये कहाँ मिला, CBCAC, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे 6 के 6 सवाल। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, जहाँ पे ना समझ आए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टाइप करिएगा। यहाँ फाइंड आउट करनी है बेटा आपने क्या, मिरर इमेज। ठीक है, मतलब ये आपको राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे आके ये शेडेड पोर्शन इस जगह पे दिखने लगेगा। ये लेफ्ट में राइट पे है, मतलब लेफ्ट कोने पे राइट पे है, तो ये राइट के कोने पे आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा। ऐसा आपको बेटा कहाँ दिख रहा है, ऐसा आपको सी में नहीं दिख रहा, डी में नहीं दिख रहा। अब या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या फिर बी होगा। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये राइट के राइट कोने पे ही दिख रहा है, तो यही चीज़ लेफ्ट के लेफ्ट कोने पे यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे शेडेड वाला, तो यहाँ शेडेड वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किन दो साइंस को बदल दिया जाए कि इक्वेशन बेटा जी बैलेंस हो जाए। आइए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, डिवाइड और माइनस। तो 912 डिवाइडेड बाई 456 इंटू 28 प्लस 390 माइनस 2। ठीक है, तो 912/456 इंटू 28 प्लस का 390 माइनस का 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 2 2 और ये 8। ठीक है, ये 2 7 यहाँ से देखो तो 114। ठीक, अब बेटा आगे अगर करोगे तो 2 5 10, 1 4 2 7 14, 2 4 8 हो जाएगा, 1 1 2 5 10, 1 2 2 6 12, 3 1 3 और 3 9 27। यहाँ से 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6। 19 से अगर आप देखो इसको तो कैसे कटेगा, 8 टाइम से अगर करो तो 8 9 72,
8 और 7 15, जी बिल्कुल। ये 8 टाइम्स में चला जाएगा, 8 7 ज़ा 56 प्लस 390 माइनस का 2, यहाँ आएगा 6, 9 और 5 14, 3 और 1 के 4 माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा 444। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। 444 चाहिए था, मिल रहा है। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि डिवाइड और माइनस को बदलने पे आपका ये आंसर फिट बैठ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपको फाइंड आउट करना है कि ये फिगर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेटा कितना भी ध्यान से देख लो, ये फिगर आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, कहाँ दिख रहा है बेटा? ऐसा आपको केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आंख बंद करके आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मार्क कर सकते हो। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 132 रिलेट कर रहा है 10 से, मतलब 10 के आगे के दो नंबर ले लीजिए, 11 और 12। तो 132 रिलेट कर रहा है 10 से, 10 के आगे के दो नंबर 11 और 12, इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, 132 आपको मिल जाएगा। सिमिलरली 42 रिलेट कर रहा है 5 से, इसके आगे के दो नंबर ले लीजिए, 6 7 ज़ा कितना होता है? 42, 272। ठीक है, ये बेटा अगर आप 16 गुणे 17 करते हो तो 16 को 17 से गुणा करने पे आपको 272 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 15 आएगा, तभी 15 के आगे के दो नंबर 16 और 17 को गुणा करने पे 272 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15। और इसी के साथ हमने आपके साथ 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया। उम्मीद करते हैं कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं हो रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या रहेगा अगले सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, आपको बेटा ये चेक करना है कि यहाँ पे क्या होगा। बेटा 14 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 24 है। 14 और 5 19 होता है, 19 और 5 24 होता है। तो 4 में 5 जोड़ो बेटा, 9 होता है। 9 का मतलब आई होता है। आई से स्टार्टिंग होगी, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, ISZ होगा। क्यों? क्योंकि +5 हर जगह पे हो रहा है। ठीक है, इवन सेकेंड लेटर बी, ये 3 है बेटा, ये 8 है, तो +5 किया गया है। ठीक है, तो 5 जुड़ रहा है, ये 14 है, 14 में 5 जोड़िए, 19 हो जाएगा। 19 का मतलब S हो जाएगा। ISZ इसका करेक्ट आंसर होगा। और पैटर्न क्या लग रहा है बेटा? पैटर्न आपका +5 का लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे बेटा ये दिया है आपका क्या? ये आपका है लेटर एनालॉगी, मतलब आपके वर्ड एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, आपको पता करना है आगे वाला वर्ड क्या होगा। पहला वर्ड दिया है बेटा सिविलियन, कोड दिया है AGREFCSF। ठीक है, आपने निकालना है इक्वेशन वर्ड का कोड। ठीक, चलो ये 3 होता है, ये 1 होता है, -2 होता है, ये 5 होता है, -2 करिए तो 3 होता है। 3 का मतलब बेटा सी होता है। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। और सी से ही एलिमिनेशन करके ऑप्शन नंबर डी मार्क कर सकते हो, बट लास्ट लेटर भी चेक कर लो। ये 14 होता है, ये 6 होता है, -8 हो रहा है बेटा। ये 14 होता है, -6 करोगे 8 होता है, मतलब -8 करोगे तो 6 होता है। ठीक है, 6 का मतलब F होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार चेक कर लो, ये 9 है, ये 7 है, -2 है, ये 22 है, ये 18 है, -4 है, ये 9 है, ये 5 है, -4 है,
ये 12 है, ये 6 है, -6 है, ये 9 है, ये 3 है, ये भी -6 है, ये 1 है, 1 नहीं, इसको 27 ले लो बेटा, 27 है, ये 19 है, तो -8 है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। मतलब -2 -2 -4 -4 -6 -6 -8 -8। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। पैटर्न क्या है? -2 2 -4 4 -6 6 -8 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ दिया है एक्टर, कॉमेडियन और पॉलिटिशियन, और जहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर आप क्या करोगे, एक्टर, पॉलिटिशियन और कॉमेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन पोस्ट है, तो कुछ एक्टर कॉमेडियन और पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ कॉमेडियन पॉलिटिशियन और एक्टर हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियन एक्टर और कॉमेडियन हो सकते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ओके, आपको बताना है बेटा जी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। पहले ये वाला पोर्शन शेड, फिर ये वाला, फिर ये वाला, अगला फिर ये वाला। न ए में है, न बी में है, न सी में है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सीधा सीधा पहले ऐसे शेड, फिर ऐसे शेड, फिर ऐसे शेड, अब फिर ऐसे शेड मिलेगा, मतलब इधर को। तो वो आपको कहाँ दिख रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगेन कोडेड ब्लड रिलेशन, पिछले 4 दिनों से आप देख रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन हर शिफ्ट में पूछा गया। C डिवाइडेड बाई बी, तो C जो है वो सिस्टर है बेटा किसकी? वो B की सिस्टर है। B माइनस ई, B मदर है किसकी? E की मदर है। E प्लस ए, E ब्रदर है किसका? A का ब्रदर है। A इंटू एफ, A हस्बैंड है किसका? F का हस्बैंड है। ठीक है, F माइनस डी, F मदर है बेटा किसकी? D की। D का जेंडर नहीं क्लियर। ठीक, आगे पढ़ते हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है? C इज द सिस्टर ऑफ मदर ऑफ A। ठीक है, जो A की माँ है C उसकी बहन है। A की जो माँ है C उसकी बहन है। बेटा ये ट्रू है, हमको नॉट ट्रू चाहिए। ठीक, D इज द डॉटर ऑफ B, D जो है वो B की डॉटर है। बस यही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि ये आपका नॉट ट्रू है, ये सच नहीं है। D मेल हो या फीमेल, लेकिन वो B की डॉटर कभी नहीं होगी। वो A और F की डॉटर हो सकती है या सन हो सकता है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको नॉट ट्रू चाहिए था और ये वाला आपका नॉट ट्रू है। ठीक, F इज द वाइफ ऑफ सन ऑफ B, B के बेटे की वाइफ F है, बिल्कुल सही। B इज द मदर ऑफ A, B A की माँ है, ये भी सही। तो नॉट ट्रू कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये नॉट ट्रू जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हमारी हमेशा करेक्ट पढ़ने की आदत है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अगेन डिक्शनरी ऑर्डर, और डिक्शनरी ऑर्डर पिछली 14 जुलाई की चारों शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक, अगेन 17 में भी मिला। REF कॉमन है, हटा दो। इसके बाद ये I 9 है, L 12 है, E 5 है, U 21 है, I 9 है, O 15 है। आपको पता है 21 वाला लास्ट में आएगा, मतलब 4। 21 से पहले 15 आएगा, मतलब 6। ठीक है, 6 के पहले 12 आएगा, ठीक है, मतलब 2। उसके पहले 9 वाला आएगा, 9 के साथ 12, 9 के साथ 14, तो 9 के साथ 14, उसके बाद 9 के साथ 12। ठीक, और सबसे पहले 5 आएगा, मतलब 3 नंबर। 3 5 1 2 6 4, फटाफट से देख लीजिए। 3 5 1 2 6 4। ऑप्शन नंबर सी बेटा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आपका भी ऑप्शन नंबर सी आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है वर्ड आपके सामने कर्ड। ठीक, कोड दिया है 342184। ठीक, आपको निकालना है बटर वर्ड का कोड क्या हो।
ये सवाल बेटा कोडिंग डिकोडिंग से बहुत आसान। कॉन्सोनेंट को एज इट इज रखो, एज इट इज, और वॉवेल का ट्वाइस कर दो। देखो कैसे, ये 3 होता है, 3 को 3 रखो, ये वॉवेल है 21 गुणे 2, इसको 42 कर दो, 18 का 18 रखो, डी का 4 का 4 रखो, बी 2 होता है 2 रखो, ये 21 गुणे 2 क्योंकि यू वॉवेल है 42 रखो, टी 20 और 20 रखो, ई 5 की जगह 5 गुणे 2 10 रखो, आर की जगह 18 रखो, ये आपका आंसर बनेगा। चेक करिए 24, 22, 20, 20, 28, 18 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आपको करना है इक्वेशन को बैलेंस किन्हीं भी दो मतलब सिंबल्स को बदल के। ठीक है, दिया है बेटा 76, 34, 23, 12, 6 और 21। मैंने आपको सिखाया या तो बी चेक करो या डी चेक करो। पहले आओ बी चेक करते हैं। क्या है बी में? माइनस माइनस प्लस डिवाइड, 76 माइनस 34 माइनस 23 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 21। बेटा यहाँ से ये 2 आएगा, इसको और इसको जोड़ दो, 4 3 7, 3 और 2 5, माइनस यहाँ 76 प्लस का 2, देखो 76 प्लस 2 78 माइनस 57, यहाँ आ जाएगा बेटा 21। 21 चाहिए था, 21 मिल गया। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको बेटा क्लियर होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डाइट रिलेट कर रहा है डाइटिशियन से। हाई ब्लड शुगर किससे रिलेट करेगा? बेटा डाइट के लिए जो डाइट प्लान बनाता है या जो उसमें आपकी हेल्प करता है वो डाइटिशियन होता है। जो ब्लड शुगर मेजर करने वाला होता है, ठीक है, वो होता है डायबिटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आपने बनानी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मिरर इमेज। बेटा ये पार्ट जो ऊपर दिख रहा है वो यहाँ दिखेगा, और ये जो यहाँ दिख रहा है ये चीज़ आपकी, सॉरी जस्ट अ मिनट, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो छोटा बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बड़ा पार्ट इधर को दिखेगा, छोटा ऐसे करके यहाँ दिखेगा। ठीक है, ये लेफ्ट कोने पे है, ये राइट कोने पे दिखाएगा, मतलब यहाँ पे। ठीक चलो, ऐसा आपको बेटा कहाँ दिख रहा है ये आपको चेक करना है। बी में तो नहीं है, सी में यहाँ इधर साइड हो रहा है, ये भी नहीं है, डी में तो ऐसे हो रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ पे बेटा ये वाइट कलर से हो गया है, इसको आप उतना मत करिएगा, ये यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी में तो ऐसा फिगर दिख ही नहीं रहा है, सी में भी ऐसा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डॉट इधर चाहिए, यहाँ पे डॉट इधर दिख रहा है, ये कट गया, और डी में भी ये फिगर ऐसा नहीं है तो ये भी कट गया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको 20 के 20 सवाल समझ आए होंगे, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 21, अगेन वही पैटर्न, बस आपको फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें दी हैं सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। आओ बेटा देखते हैं। एक दिया है 6 4 6, हमने क्या किया, 6 को 4 से माइनस किया, 2 आया। ठीक है, इसी 2 में हमने सेकेंड वाले नंबर को ऐड कर दिया, 6 आया। अब अगला दिया है 18, 9, 13, हमने क्या किया, 18 में से 9 को घटाया। ठीक, 9 आया। जो आया उसमें आगे कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 13 आ गया। मतलब हर बार 4 ही जोड़ना है जहाँ तक ये ऐसा है। ठीक, अब यहाँ देखो बेटा, 8 में से 6 गया, 2 आया, 2 में अगेन 4 जोड़ दिया तो
6 आया। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या किया, 6 में से 4 को घटाया 2 आया, 2 में 4 को जोड़ दिया 6 आया। 18 में से 9 को घटाया 9 आया, 9 में 4 जोड़ दिया 13 आया। इसी तरह से 8 में से 6 घटाया 2 आया, 2 में 4 जोड़ दिया 6 आया। द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी आया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22। आओ बेटा इसको बनाते हैं, अगला फिगर निकालना है। पहले एरो ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, अगला फिर ऊपर होगा। ठीक, पहले ये बॉक्स यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब ये अगेन ऊपर जाएगा। ठीक, ये ट्राइंगल यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ये नीचे आएगा। मतलब पहले बॉक्स के जैसा बन जाएगा। चेक करो ऐसा बेटा कहाँ पे दिख रहा है, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में भी नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपका भी ऑप्शन नंबर ए आया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बेटा आपको बताना है 1 के विपरीत सतह पे क्या होगा। ठीक है, इन दोनों में ले लीजिए 4 और 5, 4 और 5 समान हो गए, 1 3 का विपरीत हो गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो गया। क्यों, क्योंकि पासे की 2 सतह अगर समान है तो तीसरी ऑटोमेटिक विपरीत हो जाती है। आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। नंबर एनालॉजी, 1 रिलेट कर रहा है 7 से, 3 रिलेट कर रहा है 215 से, 4 किससे रिलेट करेगा? आओ देखते हैं। 1 में 1 जोड़ो और इसका क्यूब करो, तो यानी 2, 2 का क्यूब किया 8, 8 में से 1 घटाया 7। यहाँ ये लग रहा है, यही यहाँ अप्लाई करो। 3 में 3 जोड़ो 6, 6 का क्यूब करो, तो 6 का क्यूब करो 216, माइनस 1 करो 215। लग रहा है? यहाँ देखो बेटा, 4 में 4 जोड़ो और उसका क्यूब करो, तो 4 में 4 जोड़ा 8, 8 का क्यूब किया 512, माइनस 1 किया तो 511। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है। द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। पैटर्न क्या लगा, जो नंबर दिया उसमें वही नंबर को जोड़ के क्यूब कर दीजिए और -1 कर दीजिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और अगला क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये है आपका कोडिंग डी कोडिंग। दिया है वर्ड डिक्टेटर, कोड दिया है DROTATCI। अगला पूछा है कंडेम्ड वर्ड का कोड। देखिए बेटा, पहला लेटर सेम है, पहला लेटर सेम है, बाकी सबको आगे से पीछे लिखा है, इसको पीछे से आगे लिख दिया। ROTATCI। ऐसे ही करो बेटा, N लिखो, M लिखो, E लिखो, D लिखो, N लिखो, O लिखो। ऐसा आपको जहाँ दिख रहा है वही आंसर है। CNME बेटा कहीं नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा ये थे टोटल आपके 25 क्वेश्चन। आई होप 25 के 25 सवाल का सल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी क्वेश्चन में नहीं हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 17 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट का डिस्कशन लेके कल की क्लास में फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।